दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार। आई एम स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक बेहद ही गंभीर समस्या है डाइट की, खराब डाइट की, जिससे हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश पूरा ही खराब हो रखा है। जो हमारे प्रदेश में, खासकर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, एक स्टेपल डाइट है राइस। राइस खाने का तरीका, पॉलिश्ड राइस, उसका पकाने के बाद जो माड़ होता है, जो चावल का पानी होता है, हटा देते हैं। बच जाता है ड्राई कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ पतला दाल और देन आलू का चोखा। टॉक्सिक फूड है, स्टेपल डाइट है बट टॉक्सिक है। और ये खाने से नतीजा यूं हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग डायबिटीज का शिकार, और उसके कारण होने वाली समस्या, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, माल न्यूट्रिशन, लोग कमजोर, शरीर बेढब, सेंट्रल ओबेसिटी, हर तरह की परेशानी आप ले लें। और एक उससे भी बड़ा चीज है खराब डाइट से खराब सोच। पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं, मोटिवेशन नहीं, लाइफ जीने में लिथार्जिक है, लोग काम करना नहीं चाहते हैं। सब मिला के इतनी बेहद गंभीर समस्या है कि जिसके कारण आज पूरा ही देश कमजोर पड़ गया है। ये वही भारत जो सोने की चिड़िया थी, आज मरी हुई चिड़िया बन गई है एक खराब खाना खा के। कभी सोच के देखिए, जब एक बीमार होता है इंसान, बीमार होने पे ये बोला जाता है कि चावल का जो माड़ है, जो निकला हुआ पानी है, उसमें घी डालिए और नमक डालिए, पीजिए, बहुत ताकत आएगा। दाल का पानी पीजिए, बहुत ताकत आएगा। मेथी खाइए और तीसी का लड्डू खाइए, बहुत ताकत आएगा। तो ये फिर कहाँ से सच है कि पानी निकाल देंगे, माड़ को निकाल देंगे, चावल का पानी निकाल देंगे, और वो एक ड्राई कार्बोहाइड्रेट खा के आप कैसे हेल्दी हो सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है कि कभी तो आप ये सोचते हैं कि माड़ में ही सारा ताकत है, उसको आप फेंक दे रहे हैं और सिर्फ बचा हुआ राइस खा रहे हैं, वो भी पतले दाल के साथ। ना उसमें न्यूट्रिएंट है, ना उसमें प्रोटीन है, ना उसमें मल्टीविट है। आपका शरीर कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? तो समस्या यह है दोस्तों कि कैसे इसको ठीक किया जाए। हमें वापिस अपने डाइटरी पैटर्न को ठीक करना पड़ेगा। जो हमारे इंडिया की ओरिजिनल डाइट थी, होल ग्रेन्स पे आना पड़ेगा, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज पे आना पड़ेगा। सबसे सवेरे जब आप उठते हैं, होल ग्रेन्स जैसे मिसली, होल ग्रेन्स का मिक्स, उसको आप दूध के साथ या दही के साथ खाएं। साथ में अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, मूंग का अंकुराया हुआ या चने का अंकुराया हुआ, उसे आप 5 से 7 मिनट बॉईल कर लें। और या तो होल ग्रेन का मिक्स जो म्यूसली होता है, साथ में सेव या केला या कोई भी फल जो आपको अच्छा लगता है, और सैलेड के साथ आप सबसे पहले सवेरे का दिन 7-8 बजे के बीच इससे स्टार्ट करें। अब जब 10-11 बजे के बाद के आसपास अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो खाने में रोटी लेते हैं, मोस्टली रोटी खाते हैं या पराठे खाते हैं। वो आटा जो आप खाते हैं, प्योर गेहूं के आटे को मत खाएं। एक तो वो भी पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए आटा, होल व्हीट का होना चाहिए। साथ में साथ 1/3 कम से कम चने का आटा, जो बेसन कहते हैं, वो होना चाहिए। उसका मिक्स रोटी होना चाहिए, या मल्टीग्रेन आटे का मिक्स होना चाहिए, वो भी होल ग्रेन का, पॉलिश नहीं। साथ ही साथ उसके साथ जो भी आपको चॉइस ऑफ सब्जी लगती है या दही लगती है या दूध, जो भी खाते हैं वो जरूर खाएं। अब जब खाने में आपको राइस खाना होता है, जो आपका लंच होता है या आफ्टरनून का फूड होता है, तो राइस कभी भी, एक तो पॉलिश राइस नहीं खाएं। पारा बॉयल राइस हमेशा बेटर होता है, लेकिन वो भी माड़ पसा कर नहीं, उसका पानी निकाल कर नहीं, पतले दाल के साथ नहीं, चोखे के साथ नहीं। टॉक्सिक डाइट है ये। और जबकि हमारे प्रदेश में यही मेन डाइट है। तो माड़ जब चावल बनाते हैं, कुकर में बने या तसील पतीले में भी बनाते हैं अगर, तो पानी नहीं फेंकना होता है। ये जरूर ध्यान रखिए। दाल गाढ़ा होना चाहिए, चाहे जो भी दाल हो, मसूर का, अरहर का, चने का, मिक्स दाल हो, वो गाढ़ा होना चाहिए। साथ साथ अगर प्रोटीन और ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी, मशरूम, पनीर, अगर वेजिटेरियन है तो। और अगर मांसाहारी हैं तो कोशिश कीजिए कि अंडा, मछली और चिकन चलेगा, सब ठीक है। पर जब रात का खाना आता है, तो रात के खाने में रोटी या चावल अगर खाते हैं, तो पैटर्न यही होना चाहिए। आप रोटी खा रहे हैं, मिक्स होना चाहिए, होल ग्रेन का होना चाहिए, जिसमें कि आटा 1/3 आपका चने का, 2/3 गेहूं का। चावल अगर खाते हैं, बॉइल्ड अगर खा रहे हैं,
कुकर में बना हो बेहतर रहेगा, दाल गाढ़ा होना चाहिए, साथ में कुछ सैलड। या 7 बजे के बाद या मैक्सिमम 8 बजे के बाद कोशिश करें कि खाना नहीं खाएं। भूख लगती है तो आप कुछ वैसे ही, जो हमारे अगर जोन की बात करें तो भुंजा हो गया, जो चावल का, चने का, साथ में अगर कुछ ऐसा ज़्यादा ही भूख लगा है फल भी खा लें। खाना नहीं खाएं, प्रॉपर डाइट 7 या 8 बजे के बाद नहीं खाएं। सोने के बीच में और खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखें, जिससे कि शरीर और आपके पाचन तंत्र को आराम मिले और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बने, जो बेहद ही गंभीर होता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपको फिर मेटाबॉलिक डिजीज, डायबिटीज और उससे जुड़ा हुआ ओबेसिटी या सारी परेशानियां चालू होती है। तो दोस्तों, ये आपको सुझाव है मेरी तरफ से। अगर आप ये खाने को पैटर्न को होल ग्रेन्स पे लाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, और टाइमिंग सही रखते हैं, तो आप यूं ही हेल्दी रहेंगे। आप एक्सरसाइज न भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन डाइट अच्छा रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, आप फिट हो जाते हैं, सोच पॉजिटिव होता है, काम करने के लिए क्रिएटिविटी आती है। और अगर आप स्ट्रांग बनते हैं तो आपका परिवार स्ट्रांग बनता है, आपका समाज स्ट्रांग बनता है, और फाइनली देश स्ट्रांग बनता है। हम ही लोग से एक स्ट्रांग समाज और एक स्ट्रांग देश का निर्माण होता है। दोस्तों, बेहद जरूरी है खाने को ठीक करें, वापिस आए अपने इंडिया के ओरिजिनल फूड पे, और इंडिया को फिर से महान बनाएं। थैंक यू। स्ट्रांग रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।